आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि चार धाम यात्रा 2025 में कैसे कर। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहते हैं कि चार धाम यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में मनुष्य को एक बार चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। हर साल लाखों भक्त चार धाम यात्रा पर जाते हैं। सही जानकारी न मिलने पर उनका खर्च भी ज्यादा आता है और परेशानी भी होती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कैसे आप चार धाम यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चार धाम यात्रा कितना खर्च आता है, कब से शुरू हो चुकी है, आपको चार धाम यात्रा कब करनी चाहिए, कौन सा समय अच्छा रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, खाना रहना और कितने दिनों की यात्रा होने वाली है। और चार धाम यात्रा बाई बस, बाई टैक्सी और अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना चाहते हैं। चार धाम यात्रा काफी फेमस यात्रा है, इसलिए 6 महीने चलती है और लाखों की संख्याओं में भक्त आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक एक जानकारी देने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि चार धाम यात्रा कब से शुरू हो चुकी है। 2025 चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप इस स्क्रीन पर दिख रही साइट पर जा सकते हैं। ऑफलाइन आप हरिद्वार तथा ऋषिकेश से करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करें तो आपके लिए सही रहेगा। बात करें आपको यात्रा में कब जाना चाहिए। चारों धामों के कपाट 6 महीने तक खोले जाते हैं तथा 6 महीने बंद रहते हैं। यात्रा जो मई से लास्ट अक्टूबर तक चलती है। कोशिश करिए आप मई जून की यात्रा का प्लान करें। उसके बाद सितंबर तथा अक्टूबर में भी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप जुलाई तथा अगस्त में बरसात होती है। इस समय जगह जगह पर लैंडस्लाइड होते हैं। कई दिनों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। ये आप जुलाई अगस्त में यात्रा ना करें। मई जून यात्रा प्लान करना चाहते हैं तो इसलिए आपको मई जून यात्रा प्लान करना है। अगर आपको कम भीड़ में जाना है तो सितंबर तथा अक्टूबर में कर सकते हैं यात्रा का प्लान। अब बात करें आपको यात्रा का प्लान कैसे करना है, तो आपको डे बाय डे का बताऊंगा। यह यात्रा 10 दिनों की होने वाली है, हरिद्वार से हरिद्वार तक। तो दोस्तों कैसे करनी है चार धाम यात्रा। सभी भक्त सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार आप बाय बस तथा बाय ट्रेन, बाय कार भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चार धाम में से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं। यमुनोत्री धाम जाने के लिए सुबह सुबह हरिद्वार से निकलना है। बरकोट के लिए जिसकी दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जो आप 7 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। बरकोट पहुंचने के बाद आप यहीं पर एक नाइट स्टे करना है। रूम की बात करें तो भीड़ ज्यादा होगी तो 2000 में मिलेगा। अगर भीड़ कम होगी तो 600 से लेकर 1500 के बीच मिल सकता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठना है। यमुनोत्री धाम जाने के लिए सबसे पहले पहुंचना है जानकी चट्टी, जिसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जो 2 घंटे का सफर कर पहुंच जाएंगे। जानकी चट्टी से ही पैदल की शुरुआत होती है। अगर आपको पैदल नहीं जाना है तो घोड़े, खच्चर तथा पालकी कर सकते हैं। घोड़े के किराए की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 के बीच देना पड़ेगा। पालकी की बात करें तो 4000 तक देना पड़ सकता है और आप आराम से 1.5 से 2 घंटे में यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद दर्शन कर लें। यही पर यमुनोत्री नदी माँ का उद्गम स्थल है। दर्शन करने के बाद वापस आ जाना है जानकी चट्टी। वापस आने के बाद आपको बरकोट में ही नाइट स्टे करना है। तीसरे दिन आपको जाना होगा बरकोट से उत्तरकाशी। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो आप 4 से 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वहीं पर नाइट स्टे करना होगा। यहाँ आपको धर्मशालाएं तथा होटल देखने को मिल जाते हैं। रूम की बात करें तो 800 से लेकर 1500 के बीच मिल जाएगा। और अगर आप डोरमेट्री की सुविधा लेना चाहते हैं वो भी उपलब्ध है। 300 से लेकर 500 के बीच रूम मिल जाता है। उत्तरकाशी में कई दर्शन के स्थान है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें से काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो काफी प्राचीन है। तीसरे दिन नाइट में दर्शन तथा उत्तरकाशी घूम सकते हैं। अब अगली सुबह चौथे दिन खाना पीना करना है और वहाँ से निकलना है। गंगोत्री धाम के लिए उत्तरकाशी से लगभग गंगोत्री की दूरी 90 किलोमीटर है, जो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद गंगोत्री के दर्शन कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की चढ़ाई नहीं है। मंदिर के 1 किलोमीटर पहले गाड़ी आ जाती है, जो आप चलकर दर्शन कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं बड़े आराम से। दर्शन करने के बाद उसके बाद आपको आ जाओगे उत्तरकाशी में। यहाँ पर आपको नाइट स्टे करने के बाद 5वें दिन आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि यह जर्नी काफी लंबी होने वाली है। क्योंकि देवों के देव महादेव केदारनाथ धाम के लिए, केदारनाथ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले उत्तरकाशी से सोनप्रयाग, जिसकी दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। 5वें दिन का सफर 10 से 11 घंटे में आप तय कर लेंगे। जो आप सुबह निकलेंगे तो शाम को पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में वहीं रूम लेकर नाइट स्टे करना है, जो आपको 2000 से 2500 के बीच देखने को मिल जाता है। अगर डोरमेट्री की सुविधा की बात करें तो डोरमेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है, जो 500 से 600 के बीच देखने को मिल जाएगा। अगली सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आपको गौरीकुंड
कुंड के लिए टैक्सी ले लेनी है, जो आपको 50 रुपए में मिल जाएगी, जो आपको आधे से 1 घंटे में पहुंचा देगी। यहीं गौरी कुंड से आपको चढ़ाई शुरू कर देनी है, जिसका ट्रैक 16 किलोमीटर होने वाला है, जो 10 से 11 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो घोड़े तथा खच्चर और पालकी भी उपलब्ध हैं, जो आपको घोड़े का किराया 2500 से लेकर 3000 रुपए के बीच देखने को मिल जाएगा, और पालकी की बात करें तो 8000 से लेकर 10,000 के बीच चार्ज करते हैं। वहां पहुंचने के बाद आप टेंट ले सकते हैं, जिसकी किराए की बात करूं तो 500 से लेकर 600 के बीच देखने को मिल जाता है। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल काफी महंगे हैं, 4000 से लेकर 8000 के बीच चार्ज देना पड़ सकता है। वहां पहुंचने के बाद अगली सुबह और जल्दी उठकर 5 बजे लाइन पर लग जाना है दर्शन के लिए, जो आपको 2 से 3 घंटे में बाबा केदारनाथ के दर्शन हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे बनी भीमशिला के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे उतर आइए, जो 5 से 6 घंटे में आप उतर आते हैं आराम से। शाम को नाइट स्टे सोनप्रयाग में कीजिए। अगली सुबह 8वें दिन आपको निकलना है सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए, जिसकी दूरी की बात करें तो लगभग 225 किलोमीटर होने वाली है। सुबह सुबह निकलेंगे तो आप शाम तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आपको कई सारे यात्री निवास तथा होटल धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं, जिनके रूम के किराए की बात करें तो 1000 से लेकर 4000 के बीच देखने को मिल जाते हैं। 8वें दिन नाइट स्टे करने के बाद अगली सुबह 9वें दिन जल्दी उठकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए चले जाना है, जो 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं। अगर आपको स्नान भी करना है तो वहाँ कुंड बना हुआ है, तो आप स्नान भी कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं माना गांव, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत का यह पहला गांव है और यहाँ कई सारे धार्मिक स्थल बने हुए हैं। आप वापस आते हुए हरिद्वार आ सकते हैं। अगर नहीं आना चाहते हैं तो आप रुद्रप्रयाग तथा पीपल कोटी में नाइट स्टे कर सकते हैं। अगली सुबह 10वें दिन आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आपकी 4 धाम यात्रा पूरी हुई। अगर खर्चे की बात करें तो आप बस से जाएंगे तो 15,000 से लेकर 16,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं खाली किराया, खाने पीने का अलग खर्च है। और अगर बात करें ट्रेवलर अगर करना चाहते हैं तो 18,000 से लेकर 20,000 तक प्रति व्यक्ति पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो ग्रुप में अगर 4 लोग हैं तो आप हरिद्वार में टैक्सी कर लीजिए, जो आपको 3500 से लेकर 4000 के बीच पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अगर 10 दिन की बात करें तो 35,000 हो गया टोटल 4 लोगों के बीच। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा। और अगर खाने खर्चे की बात करें तो 8,000 वो निकाल दीजिए, तो आप 16,000 में बिल्कुल 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं सस्ते में। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।